स्वागत है दोस्तों आज इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में। आज मैं लेकर आई हूँ आईसीएमआर के जो इंडिया में मोर देन 27 नेशनल इंस्टीट्यूट जो उपस्थित हैं, जहाँ पर बायोमेडिकल और हेल्थ केयर रिसर्च होती हैं। तो आज वन बाय वन में 27 इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताऊंगी और किस एरिया में उनमें रिसर्च होती है, उनकी लोकेशन क्या है। क्योंकि बहुत बार मैंने खुद नोटिस किया है कि हमें पता ही नहीं है, हम फेलोशिप्स ले लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर है। तो बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ, जो हमें बताएगा कि कौन कहाँ पर इंस्टीट्यूट है, क्या उनके नाम है और वो किस एरिया में रिसर्च करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो पहला इंस्टीट्यूट है हमारा, वो है NICPR, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट नोएडा में है और यहाँ पर कैंसर के प्रिवेंशन पर रिसर्च होती है, उसके डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग पर रिसर्च होती है। अगला हमारा है राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि पटना बिहार में है। यहाँ पर लेशमानियासिस पर रिसर्च होती हैं, HIV एड्स TB जैसे ट्रॉपिकल डिजीज, इन डिजीजेस पर यहाँ पर रिसर्च होती हैं। अगला हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। यहाँ पर वायरोलॉजी की रिसर्च होती है, जो वायरस रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, डायग्नोस्टिक उनका कौन से वायरस इमर्जिंग है और इन सब पर रिसर्च की जाती हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये WHO के साथ कोलैबोरेट भी करता है। यहाँ पर मैंने कुछ इनके जो इंस्टीट्यूट के जो नाम है उन्हें शॉर्ट फॉर्म से भी डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म मेंशन किए हुए हैं। अगला देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल वायरोलॉजी एंड एड्स रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट है जो पहले इसे NARI के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे चेंज करके NITVR कर दिया गया है। ये इंस्टीट्यूट जो है पुणे महाराष्ट्र में है और HIV एड्स, ड्रग रेजिस्टेंट, पब्लिक हेल्थ एंड इंटरवेंशन पर यहाँ पर रिसर्च होती है। अगला है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, जो विजयपुरम में है, ये आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर ट्राइबल हेल्थ पर रिसर्च होती हैं। एंडेमिक एंड रीजनल, जो किसी स्पेसिफिक एरिया रीजन्स में जो डिजीजेस होती हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च होती हैं। NIOH, जो यहाँ पर NIOH है, NIOH यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है, यहाँ पर रिसर्च होती है इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्डस जो डिजीज़ेस होती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। मान लो कोई ऑक्यूपेशन काम से रिलेटेड, जैसे कि जो खदानों में काम करते हैं, उससे रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उन पर यहाँ पर रिसर्च होती हैं। और आगे देखते हैं, और इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये है भोपाल में है। यहाँ पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड रिसर्च होती है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, अर्बन हेल्थ पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उस चीज़ पर यहाँ पर रिसर्च होती है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, इसे शॉर्ट फॉर्म में BMHRC भी बोला जाता है। यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च होती हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स हैं उनमें उनके हेल्थ पर लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट हैं, उस सब चीज़ों पर रिसर्च होती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, ये जो इंस्टीट्यूट है NIRT वो है चेन्नई तमिलनाडु में और यहाँ पर रिसर्च होती है TB ट्यूबरक्लोसिस पर, HIV पर, और कैसे उनका बिहेवियरल और एपिडेमियोलॉजिकल सारा कुछ स्टडी होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च एंड डिजीज सर्विलेंस, मतलब पूरा डिजीज़ पर नज़र रखने जैसा कुछ सारा कुछ रिसर्च होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हैदराबाद में है, यहाँ पर न्यूट्रिशन साइंस पर रिसर्च होती है, डाइटरी असेसमेंट एंड फूड सेफ्टी, इन सब चीज़ों इन एरिया में रिसर्च होती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंटेरिक डिजीजेस, यहाँ पे ये जो है कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, कोलेरा और जो गट रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उस पर रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर रिसर्च इन मेडिकल एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये मदुराई तमिलनाडु में स्थित है। वेक्टर बोर्न डिजीज से जो वेक्टर रिलेटेड डिजीजेस हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब पर रिसर्च यहाँ पर होती है। आगे आइए और देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ,
ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डिजीजेस हैं, इश्यूज़ हैं, उन सब पर रिसर्च होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी ये स्थित है मुंबई में महाराष्ट्र में। यहाँ पर जितने ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और इम्यूनोजेनेटिक्स जो इम्यून सिस्टम है उससे रिलेटेड जो जेनेटिकल चीज़ें हैं उन पर यहाँ पर रिसर्च होती हैं। एंटेरोवायरस रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है महाराष्ट्र में, यहाँ पर पोलियो पर रिसर्च होती है। एंटेरोवायरस सर्विलेंस एंड रिसर्च जो एंटेरिक वायरसेस होते हैं उन पर यहाँ पर रिसर्च होती है। वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर जो पुडुचेरी में है, यहाँ पर जो वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटेजीज पर रिसर्च होती है कि कैसे एक डिजीज़ कॉजिंग जो वेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनके पैरासिटिक डिजीजेस और इन सब एरिया में रिसर्च होती हैं। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जो भुवनेश्वर में है उड़ीसा के अंदर, यहाँ पर ट्राइबल एंड रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिसर्च किया जाता है, क्योंकि उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। वहाँ का जो स्पेसिफिक रीजनल हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन सब पर रिसर्च किया जाता है। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जो एक और है डिब्रूगढ़ असम के अंदर, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो रिलेटेड हेल्थ इशू हैं उन्हें स्टडी किया जाता है, उन पर सर्विलेंस किया जाता है। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर में है जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम वेक्टर स्टडीज़ को रिसर्च करते हैं। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जो जबलपुर में है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्राइबल हेल्थ को रिसर्च किया जाता है। जो रीजनल डिजीजेस हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टडी किया जाता है। आगे आगे और देखते हैं। एक और है नेशनल जेल्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीजेस जो कि आगरा में लोकेटेड है। यहाँ पर लेप्रोसी पर रिसर्च होती है, ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेस पर रिसर्च होती हैं। और देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च होती है, बायोस्टेटिक्स पर रिसर्च होती है एंड पेडियाट्रिक हेल्थ जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उन पर उनकी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च होती है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च ये बेंगलोर में लोकेटेड है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सर्विलेंस, कैंसर रजिस्ट्री एंड डाटा एनालिटिक्स पे यहाँ पे रिसर्च होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन ये बेलगावी कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है ये आयुष का साइंटिफिक वैलिडेशन इस इंस्टीट्यूट के पास है और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर यहाँ पर रिसर्च होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड रिसर्च होती है, वैक्सीन डेवलपमेंट पर रिसर्च होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस ये इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च होती है, डेटा एनालिटिक्स हेल्थ रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स पर रिसर्च होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो जोधपुर राजस्थान में है। यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इन सभी डिजीज़ पर रिसर्च की जाती है। लास्ट है हमारा नेशनल एनिमल रिसर्च फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। ये एनिमल रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, जो हैदराबाद में लोकेटेड है। जो लेबोरेटरी एनिमल मॉडल है जिस पर डिजीज़ ट्रायल होता है, वैक्सीन ट्रायल होता है, बहुत सारी जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रायल किया जाता है, तो यहाँ पर एनिमल मॉडल प्रोवाइड किए जाते हैं बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। तो ये आज मैंने अभी डिस्कस किए हैं मोर देन 27 इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो बायोमेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में रिसर्च करते हैं ऑल इंडिया के अंदर, और ये सभी आईसीएमआर के अंडर काम करते हैं, आईसीएमआर के अंदर है। और आईसीएमआर जो है, आईसीएमआर का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही नए वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहूँगी। सो सपोर्ट के लिए धन्यवाद।